हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत सारा वाला स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसमें हम देखने वाले हैं कि ये जो सितंबर के बाकी बचे हुए दिन हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ सितंबर, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, आपकी पार्टनर के फीलिंग्स क्या रहेंगी और आउटकम क्या होगा। ये सारी चीज़ें, जितनी भी बातें मुझे पता चलेगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। ये जनरल रीडिंग होगी, ओके। आप सभी जानते हैं कि आप सबसे मैच ना हो तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। आपसे जो मिले उतना ही लीजिएगा और जो एक्स्ट्रा मैसेजेस है वो किसी और के लिए होंगी, ऐसा सोचिएगा, ठीक है। चलिए हम रिलेशनशिप की एनर्जीज देख लेते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ठीक है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, ओके। चलिए देखते हैं क्या आता है। और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका चेहरा सोचिए, कैसे लगते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। कुछ अच्छे मोमेंट्स जो आपने बिताए हों वो याद कीजिए, ठीक है। चलिए क्या होता है। नेक्स्ट 10 और 11 डेज बचे हैं हमें सितंबर के, तो देख लेते हैं उनमें आपकी लाइफ में क्या होता है। सबसे पहले एनर्जी हमारे पास आई थी एक्शन। वाओ, नंबर 17। ये नंबर जो होते हैं बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये नंबर नोट कीजिए, ठीक है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये डेट्स बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। एंजल ऑफ लव एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनका रेस्ट ऑफ सितंबर में उनके पार्टनर के साथ एनर्जी क्या रहेगी। फोर्थ चक्रा, ओके। वन मोर, ओके, हमारे पास आ चुका है। सेवन चक्रा एंड लास्ट, वन लास्ट कार्ड। नोट कीजिए क्या एनर्जीज है, ओके। हमारे पास है अटैचमेंट, ओके। देखिए बॉटम में कार्ड है हमारे पास डोर टू स्पिरिट, ठीक है। तो यहाँ नंबर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर 17 का कार्ड है, ठीक है, एक्शन। नंबर 49 है एंजल ऑफ लव। नंबर 38 है फोर्थ चक्रा, ठीक है। नंबर 41 है सेवन चक्रा एंड नंबर 5 है, ठीक है। आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, ओके। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और नंबर 32 बॉटम में है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है उनको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, अपने आप में, अपने अंदर से वो कुछ सोच रहे हैं जो कि उनके दिल की बात है, ठीक है। सबसे पहले एनर्जीज क्या रहेगी नेक्स्ट 10 डेज या 11 डेज मान के चलिए, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ सितंबर उनकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में क्या रहेगी। आपके पार्टनर जो भी हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो एक्शन के मोड में रहेंगे, ठीक है। ये जो डेट्स हैं ये उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ये उनकी एज भी हो सकती है। ये किसी भी तरह से नंबर जो होते हैं बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको सिग्निफिकेंट नंबरों को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे सोचती हूँ। तो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, एक्शन है। तो ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने प्यार के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है, ठीक है। और एंजल्स उनको कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दे रही है जिससे वो आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। डेफिनेटली वो आपसे कुछ बातें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो अब तक नहीं कही उन्होंने, वो कहना चाहते हैं। किसी किसी के लिए न्यू लव भी हो सकता है, ठीक है। एंजल्स उनको कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है कि आपके प्रति वो आकर्षित हों, आपको कुछ कहें, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये जो पार्टनर हैं आपके, डेफिनेटली ये थोड़े से बहुत चेंजिंग नेचर के लग रहे हैं, लेकिन ये अपनी बातों को छुपाते हुए, लेकिन अब ये आपके साथ खुल के बात करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। इसका मतलब ये अपनी दिल की सुन रहे हैं, यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका दिमाग जो कहता था उन बातों को पीछे छोड़ के अपनी दिल की सुनना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इनका दिमाग भी कहता है कि आपके दिल की बातें राइट है, ऐसा ही इनको फील हो रहा है। नंबर 41 का कार्ड है सेवन चक्रा। ये जो कार्ड है वो ये जो होता है क्राउन चक्रा होता है गाइज। ये जो जब किसी का क्राउन चक्रा ओपन होता है तो उसके माइंड में जो क्लियरिटी आती है गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी नॉइज आ रही है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी, माफ़ी चाहूंगी। थोड़ी सी आवाज़ें आती रहेगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो सेवन चक्र है उसका ये मतलब होता है कि गाइज इनके माइंड में आपके लिए जो फीलिंग्स है उसके लिए क्लियरिटी आ चुकी है। ये माइंड में आपके लिए समझ चुके हैं कि आप कौन हैं, इनकी कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ अटैचमेंट है, यानी कि किसी चीज़ से फंसे हुए हैं। अटैचमेंट किसी बात का भी हो सकता है। ये एक्चुअली अपनी जो ये जो रियल है वो आपको नहीं बताती। ये मास्क लगा के रखते हैं, जब भी आपके सामने आते हैं खुश लगते हैं, आपकी परवाह नहीं करते। आपको लगता है कि बिल्कुल ये तो मेरे को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, ऐसा कुछ लगता है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, लेकिन एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपके आपके पास आना, इनको कुछ मास्क लगा के आना पड़ता है, यानी कि अपना
ये जो रियलिटी है वो आपको नहीं बताना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और कुछ अटैचमेंट भी है गाइस जिसको ये छोड़ नहीं सकते। अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं कर रही है रीडिंग, इसलिए अटैचमेंट किसी की शादी भी हो सकती है, अटैचमेंट कोई और पर्सन भी हो सकता है, अटैचमेंट इनका करियर इशू हो सकता है, अटैचमेंट इनकी फैमिली करियर या फैमिली बिजनेस हो सकता है। ये अटैचमेंट ऐसा है जो कि डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है। तो जितना आपसे मैच करे उतना लीजिए, लेकिन कुछ रियलाइजेशन आपके लिए इनको 7 डेज या 7 डेज नहीं गाइस, 10 डेज में या फिर रेस्ट ऑफ सितंबर जरूर होंगे, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। अब देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी नेक्स्ट 7 डेज में। अगेन 7 डेज बोल रही हूँ गाइस मैं। यहाँ पे आज 20th है, तो देख लीजिए आप 10 या 11 डेज है, ओके 10 डेज, ओके ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज में इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी व्यूअर्स बताएं। नॉट रेडी। व्यूअर्स बताएं, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 10 डेज में क्या होंगी, रिलेशनशिप को लेके फीलिंग्स क्या रहेगी इनके प्रति, मेरे व्यूअर के प्रति फीलिंग्स क्या रहेगी। और एक और शेयर में, बहुत सारे आ गए पर ये हम ले लेंगे, ठीक है। ओके देखते हैं क्या आते हैं। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, ओके 2 कार्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस बहुत सारे आ गए हमारे पास, लेकिन हम लेना चाहूंगी क्योंकि सारे ही जंप होके आए थे, ओके ओके। इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। द फूल है हमारे पास, 0 आर्काना, जस्टिस है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 मेजर आर्काना आए गाइज, ओके। यहाँ पे कोई कैंसर स्पेशल हो सकता है, कोई एक्वेरियस, टॉरस, एरीज कोई स्पेशल हो सकता है, और लिब्रा या स्ट्रांगली कोई लग रहा है। अदरवाइज सारी साइंस है हमारे पास, ठीक है। तो साइंस के पीछे मत जाइएगा, फोकस रखिए अपनी रीडिंग में। तो इनकी जो ये जनरल रीडिंग है गाइज, बहुत सारे लोग यहाँ पे लगता है कि मुझे कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 38 नंबर का कार्ड भी है जो कि बताता है इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, कहीं ना कहीं अपनी मन की बात किसी को नहीं बोलते, तो बहुत कम बात करते होंगे गाइज। ये जो भी पार्टनर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये आपके प्यार से भाग रहे हैं, आपके प्रति इनको एक्शन लेना था पर उस चीज से भाग रहे हैं, मतलब एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं है। आपको ये इनको पता है कि आपके रिलेशनशिप में एक्शन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, लेकिन ये चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे। ये अब आप में मुझे लगता है कि आप ये किसी बाती, सॉरी गाइस मेरी टंग आज स्लिप हो रही है। कुछ बातें ऐसी है जिनसे ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि डर सा फील कर रहे हैं, या तो आप में कास्ट इश्यूज हैं, ठीक है, आपकी जाति अलग अलग है, इसका मतलब ये होता है, या फिर आपके विचार नहीं मिलते, किसी बात पे आप दोनों अड़े हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनको लगता है कि आप इनसे, जो आपकी थिंकिंग इनसे बहुत अलग है, आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिल्कुल चेंज है, तो इनको लगता है कि अगर आपसे कुछ कहा जाएगा तो आप एडजस्ट हो पाएंगे उस सिचुएशन में, ऐसा इनको फील होता है। और डेफिनेटली इन बातों से डर के थोड़ा सा अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं, कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, आपके प्रति एक्शन लेने से मना कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन देखिए गाइस, यहाँ पे चैरियट के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट एक मेजर आर्काना होता है और 7 ऑफ सॉर्ड्स माइनर आर्काना होता है। तो गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो मेजर आर्काना है वो माइनर आर्कानाओं की ताकत को दबा देता है, यानी कि ये जो छुपाते हैं ना वो इनका बस का नहीं है। अब ये आपको बताना चाहते हैं, ये अभी चाहते थे कि हम एक्शन नहीं लें, यानी कि ये एक्शन लेने के मूड में नहीं थे, आपसे पीछा छुड़ा रहे थे, लेकिन अब इनकी देखिए 2 कार्ड एक्शन के हमारे पास, नंबर 17 इनकी एनर्जीज में आया, ठीक है, एक्शन का कार्ड। और डेफिनेटली ये अब तक रुके हुए थे, लेकिन अब इनका जो मन की जो इंट्यूशन है, जैसे ब्लैक और व्हाइट घोड़ा है, तो मन की इंट्यूशन कह रही है, यानी कि व्हाइट जो सच है उसके प्रति एक्शन लेने के लिए तैयार है, आपसे प्यार है उसके, ये एक्शन लेना जरूरी है, अब इनको लगने लगा है, ठीक है। चैरियट भी ये कहता है कि एक एक्शन लेना इनके लिए बहुत 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 स्ट्रगल जैसा है, बहुत बहुत परेशानियों को झेलना है, लेकिन फिर भी आपके प्रति एक्शन लेने के लिए तैयार है, और ये योद्धा बन के किसी भी चीज को फेस करने के लिए रेडी है। तो ये एक्शन लेना चाहेंगे, मुझे यही पता है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट 10 या 11 डेज में आपके प्रति कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हालांकि पहले की एनर्जी ये है कि ये छुपा रहे थे,
आपसे भाग रहे थे, लेकिन अब ये एक्शन लेने के तैयार है क्योंकि इनको आपसे एक नई शुरुआत करनी है, वो कि पैशन भरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपसे और ये आपके प्रति एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आपको अपनी क्वीन मानते हैं। डेफिनेटली इनको ये लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर की तरह है, यानी कि आपने जो इनके लिए किया है, स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं और आपने इनको जो किया है, नर्चर करते हैं आप इनको परफेक्ट पार्टनर के रूप में इनका गुस्सा, इनका नाराज़गी, मतलब आप इनको हैंडल कर सकते हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ। तो इनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। तो गाइज ये आपको एक तरह से अपनी क्वीन मानते हैं और डेफिनेटली फूल की एनर्जी में, यानी कि आज़ादी से आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। अगेन ये देखिए गाइज, जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कि कोई मैरिड पर्सन भी है जो कोई डिवोर्स से गुजर रहा है। डिवोर्स यानी कि किसी को छोड़ना चाहता है और आपके साथ शादी करना चाहता है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है। लेकिन ये आज़ाद होकर आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। आज़ादी चाहिए इनको, ठीक है। एक फूल ऐसी एनर्जी में होता है कि वो कुछ भी रिस्क लेने के लिए रेडी होता है। तो गाइज यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है वो आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेके देखना चाहते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन किस तरह से होगा, ठीक है। और इससे वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, इसलिए आया है क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि आपने जो इनके लिए किया है उसके लिए आपको जस्टिस मिलना चाहिए, जैसे को तैसा मिलना चाहिए, ठीक है। आप डिजर्वेबल हैं, इनके प्यार के काबिल हैं, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें डिजर्व करते हैं आप, इसीलिए आपको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि ये चीज़ें करने में इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, बर्डन फील हो रहा है, यानी कि ये चीज़ें इनको आपको जस्टिस देना बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराता है इनको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अटैचमेंट का कार्ड है और फिर जस्टिस का कार्ड है। दोनों कार्ड मिलके मुझे, अगर थर्ड पर्सन को इनकी लाइफ में है तो वो आपको जस्टिस देने में इनको बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होता है, यानी कि कंधे पे बोझ महसूस हो रहा है क्योंकि आपके साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे इनको गिल्ट महसूस होती है, ठीक है। और ये किसी अटैचमेंट में, यानी कि किसी और से इनका कोई रिश्ता है या फिर कुछ अटैचमेंट है जिसके कारण ये उसको भी नहीं छोड़ पाते। तो ये चीज़ें इन पे भार बनी हुई है, आपको जस्टिस देना इन पे भार बना हुआ है। ये दो कार्ड एक साथ आने का मतलब ये है कि किसी से जस्टिस करना चाहते हैं पर वो बहुत ज़्यादा बोझिल हैं, ठीक है। ऐसा महसूस हो रहा है इनको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, भार महसूस कर रहे हैं कि आपको कैसे जस्टिस दिया जाए, किसी और से कैसे नाता तोड़ा जाए, इस तरह की एनर्जी। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली ये आपको जस्टिस देंगे और डेफिनेटली ये अपने बोझ को कम करेंगे, ठीक है। इन्होंने जो रिस्क लिए आपके साथ, उसका जो बोझ है, आपको आपसे पीछा छुड़ाने का बोझ, या आपसे कुछ नहीं कहने का, या आपसे इन एंड आउट एनर्जी जो थी इनकी, ये सब चीज़ें मिलके जो आपके प्रति जस्टिस का इनको महत्व बता रही है, वो चीज़ें बताती है कि ये सब चीज़ें मिलके इन पे भार बनी हुई है। अब ये इस भार को उतारना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियां की है, क्योंकि इन्होंने आपके प्यार से छुटकारा पाना चाहा, यानी कि कुछ गलतियां इनसे हुई है और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं और इसी रिग्रेट का पछतावा इनको है और ये बोझ बना हुआ है। इस बोझ को उतारने के लिए आपसे जस्टिस करना चाहते हैं, अगर थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में नहीं है तो, ठीक है। ऐसा यहाँ पे 7 डेज में होने वाला है। ये बहुत जल्द ऐसा नहीं होता कि गाइस किसी को जस्टिस देना बहुत लंबे प्रोसेस की बात है, लेकिन फिर भी ये इनके मन में, ये फीलिंग्स में ये सोचते हैं कि डेफिनेटली आपको जस्टिस दी जानी चाहिए, यू आर डिजर्वेबल, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। अब देखते हैं इनके इरादे क्या हैं आपके लिए। बस बताएं चाहते क्या हैं मेरे व्यूअर्स से, क्या चाहते हैं, इरादे क्या हैं। ओके, क्या चाहते हैं इरादे बताइए बस। ओके, टेम्परेंस का कार्ड, एक और कार्ड चाहिए। यूनिवर्स क्या चाहते हैं। ओके, हमारे पास आ चुके हैं कार्ड। इनके इरादे आपके रिलेशनशिप में क्या है। स्ट्रेंथ, ओके। हमारे पास है टेम्परेंस, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह गाइस इरादे तो गजब के हैं गाइस। देखिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ, मैंने इतने कार्ड नहीं निकालने चाहे थे लेकिन फिर भी आ चुके हैं 6 कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 मेजर आर्काना, ठीक है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपसे शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं। सबसे पहले इनके इरादे क्या हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि ये अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है और नंबर 38 जो चक्रा का कार्ड है, हार्ट चक्रा का कार्ड है और क्राउन चक्रा का कार्ड है। ये तीनों इनकी एनर्जीज में है गाइज। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन एक्शन में इनके इरादे ये हैं कि आपके साथ शादी करेंगे, ठीक है। ये एंगेजमेंट का कार्ड होता है, ये शादी का कार्ड होता है। आपके साथ क्लियरिटी के साथ चलना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जो फेयर काम करना वो चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी की थर्ड पर्सन है तो डेफिनेटली उस थर्ड पर्सन
पर्सन के बारे में आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। अगर थर्ड पर्सन कोई इनकी लाइफ में नहीं है तो डेफिनेटली ये आपकी सात चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, और मैं कहूँगी कि ये अपने आप को आपके साथ अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ के रूप में आपको देखने लगे हैं। डेफिनेटली इनके मन में ऐसा आपको फैंटेसाइज करते हैं कि ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आपका घर है साथ में, इस तरह से आपको फैंटेसाइज करते हैं। डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये बताता है कि अब इनमें अंदरूनी ताकत आ चुकी है इनर वॉइस को सुनने के कारण। इनको लगता है कि अब ये सारी चीज़ें आपसे कहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। इनको जो क्लियरिटी आपसे देनी है, आपको देनी है, वो आपको बताना चाहते हैं। आपसे कम्युनिकेशन आ सकता है, आपसे नई शुरुआत जब भी करेंगे जब ये आपको क्लियर कट बता देंगे कि इनके इरादे क्या हैं। ठीक है, इनके इरादे आपके साथ थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे आपके साथ, स्टेबिलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत रिलायबल और बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है गाइस। ये अगर किसी को कमिट करता है तो डेफिनेटली जिम्मेदारी निभाने वाला पर्सन, और स्टेबिलिटी के साथ आगे तक चलने का, यानी लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके हस्बैंड के रूप में, आपके वाइफ के रूप में। मेल फीमेल आप देख लीजिए कौन है। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपसे हील होना चाहते हैं आप इनको बहुत खुशियां देते हैं, आप इनकी जो पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको भुला के आप इनको प्यार देते हैं, तो वो इनको बहुत हील करता है। और डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ मौज मस्ती, बाहर डेट पे जाना, और इसका डीप मीनिंग देखिए तो एंगेजमेंट होता है, आपके साथ रिंग सेरेमनी करना चाहते हैं, और डेफिनेटली क्लियरिटी के साथ आपको अपनी वाइफ के अनुसार या फिर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये शादी का कार्ड होता है। अगर शादी भी नहीं तो बहुत अच्छा कमिटमेंट आपके पास आने वाला है। इनके इरादे इस तरह से हैं। अब एक्शन क्या लेंगे, इरादों में तो बहुत कुछ है गाइस, फीलिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, पर ये एक्शन क्या लेंगे वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, विद इन 7 नहीं सॉरी गाइस, रेस्ट ऑफ सितंबर इनके इरादे तो देख लिए हमने, अब एक्शन देख लेते हैं इनके क्या होंगे। एक्शन बताइए यूनिवर्स। वी हैव ओके 2 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक्शन क्या होंगे रेस्ट ऑफ सितंबर, मेरे व्यूअर के पार्टनर के एक्शन। हमारे पास 2 एनर्जीज आई गाइस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं, एक्शन और क्या होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, किस बात की जगह है। ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज मुझे लगता है कि देखिए लवर्स का कार्ड आया है बॉटम में। एक्शन में मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए इनके पास चॉइसेस हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है इनके पास चॉइसेस हैं, और ये आपको चुनना चाहते हैं, लेकिन माइंड में जगलिंग चल रही है कि किस कनेक्शन में जाना है इनको। ठीक है, इनके पास चॉइसेस हैं। एक और कोई पर्सन है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनकी मदर भी हो सकती है, उनके ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हैं, और अपनी मदर की सुनना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी लग रहा है इनको डिसीजन लेना है। डेफिनेटली ये जो कार्ड होता है डिसीजन का होता है, इनको किसी एक के बारे में चुनना है। ठीक है, ये फिलहाल अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले हैं, इनका फोकस पूरा अपने अपने ऊपर है, अकेले हैं ज़िंदगी में, लेकिन काफ़ी कुछ गेन कर रहे हैं। ठीक है, अपना फोकस इनका फाइनेंस करियर पे है, ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन माइंड में जगलिंग चल रही है। 2 रास्ते हो सकते हैं, 2 चॉइसेस इनके पास है, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि ये किसी पर्सन को किसी के दबाव में है, कोई इनको ऑर्डर देता है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हैं, यानी कि किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहते हैं, अपनी दिल की सुनना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। तो इनका जो कन्फ्यूजन है वो डेफिनेटली 10 और 11 डेज में रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, हिम्मत जुटा के आपके प्रति कोई एक्शन लेने का कार्ड होता है गाइज ये वाला। ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली एक्शन लेता है सिचुएशन में जो भी हो। और हमारे पास देखिए एक्शन के 2-2 3-3 कार्ड हैं। सबसे पहला 17 नंबर एनर्जी में ये टैरो कार्ड से हमारे पास चैरियट, कैंसर आ गया। ठीक है, चैरियट का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक्शन तो इनके कार्ड्स में भरपूर है गाइस। तो यहाँ पे सिर्फ ये दबाव महसूस कर रहे हैं, किसी का प्रेशर है, किसी के बारे में उलझन है इनको कि क्या डिसीजन लिया जाए। तो यहाँ पे 7 डेज में इनके एक्शन यही होंगे कि एक्शन किसी के प्रेशर में रहेंगे और आपके प्रति एक्शन लेना चाहेंगे। वेट अ मिनट गाइस, ओके तो यहाँ पे एक्शन लेना चाहेंगे और एक्शन लेंगे भी। हाँ, आप इनके एक्शन जरूर देखेंगे, क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होता है वो एक्शन टेकिंग मैन होता है, इसमें हिम्मत होती है, इसमें ताकत होती है कुछ भी कर्ज गुजरने की। ये किसी के पावर में, किसी के दबाव में नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये उससे बाहर आके आपके प्रति एक्शन लेंगे। फाइनल आउटकम जरूर देख लूंगी मैं आपकी सिचुएशन में क्या आता है फाइनल आउटकम।
यूनिवर्स बताए फाइनली कि इनके जो रिलेशनशिप में होने क्या वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है यूनिवर्स। ओके, कार्ड आ चुका हमारे पास, फाइनल क्या होने वाला है। ये एक एडवाइस कार्ड भी होते हैं, तो गाइज ये जो आपका जो आउटकम है आपको एडवाइस भी देगा, ठीक है, तो एडवाइस के रूप में भी लीजिएगा एक कार्ड। आउटकम क्या होगा यूनिवर्स बताएं। एक कार्ड और चाहिए हमें आउटकम के लिए, एक कार्ड और निकालेंगे। ओके, हमारे पास आ गए हैं 3 कार्ड्स, चलिए देखते हैं आपका जो फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। ओके, वेट अ मिनट गाइस, वी हैव सबसे पहले हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं वो बिल्कुल काम में आएंगे आपके। और ये जो रेस्ट ऑफ सितंबर है इसमें आपको जो आपने किया है रिलेशनशिप में उसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इनकी तरफ से आप डेफिनेटली एक्शन देखेंगे। दूसरा कार्ड हमारे पास है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपने जो भी ड्रीम्स किए हैं उसको अप्रोच करने के लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा खुल के सोचना पड़ेगा, प्लानिंग से चलना पड़ेगा, यहाँ पे ये कहूंगी। और नेक्स्ट हमारे पास सरेंडर टू द डिवाइन, तो फुल मून का कार्ड है, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है उसको आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, यानी कि छोड़ दीजिए, जो भी चल रहा है उस पर थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, यानी कि आप एफर्ट्स डालना छोड़ दीजिए। अगर एक्शन लेना होगा तो आपको आपके पार्टनर को लेना होगा। तो ये फुल मून इन टॉरस, कैप्रिकॉर्न और आपके पार्टनर का साइन हो सकता है या आपका साइन हो सकता है, लेकिन साइन तो कुछ भी हो सकता है गाइज। यहाँ पे एडवाइस आपको यही है कि आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन पे। जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए यही है एडवाइस कि आपको रेस्ट करके सोचना है, समझना है, मेडिटेशन करना है, लेकिन आपको जो भी चीज़ें हैं उसको डिवाइन पे सरेंडर कर देना है, क्योंकि जो भी होने वाला है वो आपकी अच्छाई के लिए होगा, ठीक है। न्यू स्टार्ट होगा आपका, ये जो भी डिसीजन जो भी होगा 7 डेज में जो भी आउटकम होगा वो आपकी अच्छाई के लिए होगा, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, डेफिनेटली आपके पार्टनर को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली जो प्लानिंग से काम होता है वो बिल्कुल सक्सेस की तरफ जाता है, तो एक प्रैक्टिकल प्लान आपकी रिलेशनशिप में होना चाहिए, ऐसा आपको कहा जा रहा है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, डेफिनेटली जो आपने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और ये न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है गाइस, तो ये डेफिनेटली आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी। और इसका आउटकम तो आपने सजेशन भी लिया है और आउटकम भी लिया है, तो गाइज आउटकम के रूप में आपको न्यू बिगनिंग मिलेगी। आपको सिर्फ रेस्ट करके अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन देखने हैं, और डेफिनेटली आपका ये जो पार्टनर है वो प्रैक्टिकली सोच के साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब कुछ मैसेजेस भी देख लेती हूँ मैं। ओके गाइस, मैसेज लेते हैं आपके लिए। क्या अगर आपके पार्टनर अभी आपके सामने होते तो क्या कहते, ठीक है। चलिए गाइस, ये भी मैं मैसेज दिखा देती हूँ आपको क्या है। बस बताएं क्या मैसेज है। अभी मेरे व्यूअर के पार्टनर सामने होते तो क्या कहते, और बताइए क्या कहते। ओके, ये गिर गया है, ये भी है आने को। ओके, बहुत सारे हो गए हम। चलिए, इसमें कुछ सॉन्ग्स भी होते हैं, ठीक है, सॉन्ग्स भी ले लेंगे हम अगर होंगे तो, ठीक है। सॉन्ग्स भी मैंने बताया, ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, ठीक है गाइस। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव आई नीड यू बाय माई साइड, तो इनकी तरफ से आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। दूसरा मैसेज है डू नॉट हाइड योर फीलिंग्स, तो अपनी फीलिंग्स को मत छुपाइए कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने एक्सप्रेस योर इमोशंस, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई इमोशंस को छुपा रहा है। और हमारे पास देखिए हार्ट चक्रा का भी कार्ड आया है, प्लीज गिव मी अनदर चांस, तो ये आपसे एक और मौका चाहते हैं, ठीक है। योर मेमोरीज हर्ट्स, कई बार आपकी जो मेमोरीज है उनको हर्ट करती है, ठीक है, आपको याद करके रोते भी होंगे। आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, लूज नहीं करना चाहते, यहाँ पे ये कह रहे हैं, ठीक है। ये सॉन्ग है गाइस, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई ये बहुत फेमस सॉन्ग है सुल्तान पिक्चर का, ठीक है। और देखते हैं यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, तो आपके लिए फ्रेंड ही नहीं बहुत कुछ है, डेफिनेटली लवर तो हैं गाइस। इसके अलावा बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। एंगेजमेंट का कार्ड है हमारे पास, शादी का कार्ड है, तो आपको फ्रेंड से कहीं ज़्यादा मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी शुरुआत शायद फ्रेंडशिप से हुई थी। तो ये आपकी रीडिंग थी, आपसे कुछ भी मैच किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय, टेक केयर।